नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन पर। 6 सदस्यीय कमेटी ने नगर निगम को सौंपी रिपोर्ट। कच्ची घाटी में 4 और भवनों को तोड़ेगा निगम। मुकेश अग्निहोत्री ने किसान आंदोलन के कारण आम जनता को हो रही परेशानी वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया से किया इनकार। बोले, हम किसानों के साथ। चंबा में अवैध शिकार करने वालों पर अब कसेगा शिकंजा। वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। अलग अलग टीमें रखेंगी शिकारियों पर नजर। संजय अवस्थी को टिकट मिलने के चलते अर्की कांग्रेस में उठी विद्रोह की चिंगारी। 52 वीडीसी व पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेशाध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। 7 अक्टूबर से शुरू होगा नवरात्र मेला। प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिलोकपुर मंदिर में लगेगा मेला। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला की कच्ची घाटी में कुछ दिनों पहले एक हादसा सामने आया था। हादसे में 8 मंजिला इमारत गिर गई थी। हादसा होने के बाद अब नगर निगम शिमला हरकत में आया है। कच्ची घाटी घटना के बाद मामले की जांच के लिए निगम की ओर से बनाई गई 6 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने कच्ची घाटी क्षेत्र के 4 भवनों को तोड़ने की सिफारिश की है, जबकि रिपोर्ट में एक भवन को अनसेफ भी घोषित किया गया है। इन 4 भवनों में 2 भवन जमींदोज हुई इमारत के साथ लगते हैं, जबकि 2 अन्य भवन जमींदोज हुई इमारत से नीचे की ओर पड़ते हैं। वहीं कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए अब नगर निगम ने इन भवनों को तोड़ने का फैसला लिया है। निगम ने इन 4 भवनों में से 2 भवनों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें अगले 3 दिनों के अंदर तोड़ा जाएगा। वहीं अन्य 2 भवनों को जल्द तोड़ने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी ने एक 3 मेंबर्ड कमेटी बनाई थी, जिसमें डीसी साहब थे और डीसी साहब हैं, डायरेक्टर टीसीपी व एमसी कमिश्नर हैं, और उन्होंने भी साइट इंस्पेक्शन की। उसके उपरांत एक हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है एमसी के अंदर, जिसमें कि टेक्निकल लोग हैं और उसमें एक्सियन हैं, हमारे एक्सियन एसजेपीएनएल के भी हैं, और इसमें एपी हैं हमारे। और साथ ही हमने रिक्वेस्ट की थी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी, वहाँ से उनके एक जियोलॉजिस्ट भी इस कमेटी में थे। इस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने कल डिटेल में इस एरिया का सर्वे किया और वो शाम तक उनकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो 4 बिल्डिंग्स थी अनसेफ डिक्लेयर की हैं, जिसके अंदर की 2 बिल्डिंग्स जो हैं, ये जो पहले बिल्डिंग कोलैप्स की थी वो उसके ऊपर हैं, और 2 बिल्डिंग्स जो हैं नीचे हैं। और ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार अभी फिलहाल हमने 4 बिल्डिंग्स की डिमोलिशन के ऑर्डर दिए। जो ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, 4 बिल्डिंग्स को उन्होंने अनसेफ और डिमोलिशन के लिए रिकमेंड किया था। उसमें 2 बिल्डिंग्स ऊपर हैं और 2 बिल्डिंग्स नीचे हैं। तो 2 जो बिल्डिंग्स ऊपर हैं, और उनका ये मानना था कमेटी का कि क्योंकि जो इनकी बेस है वो एक्सपोज हो गए हैं और वो उससे सराउंडिंग में आसपास में लाइफ और प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, तो उसके इमीडिएट डिमोलिशन की रिकमेंडेशन की थी। और जो 2 नीचे की बिल्डिंग्स हैं वो उसके लिए इन्होंने ये कमेटी ने रिकमेंडेशन ये है कि उसको डिमोलिश तो किया जाए, बट इमीडिएटली नहीं, क्योंकि अगर इमीडिएटली डिमोलिश करेंगे तो जो मलबा ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो भी मूवमेंट में आ जाएगा, जिससे कि पूरे एरिया को खतरा हो सकता है। तो ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं उनको इमीडिएट डिमोलिशन के ऑर्डर कमेटी ने रिकमेंड किए हैं। उसमें जो नोटिस है अभी हमने दिया है, जो ओनर्स हैं इस बिल्डिंग के ओनर्स या ऑक्यूपायर जो हैं, उनको दिया है कि इसको डिमोलिशन वो खुद स्वयं करें। अगर वो नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये कंट्रोल्ड डिमोलिशन होनी है और टेक्निकल कार्य है बहुत, तो इसलिए ये पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज को इसमें अधिकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। मामले में कांग्रेस अब बीजेपी को घेरती नजर आ रही है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए केवल न्यायिक जांच और मुआवजे पर असंतोष जताया है।
उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं की तरह केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के त्यागपत्र और उनके बेटे को गिरफ्तार किए जाने की बात दोहराई है। नेता विपक्ष कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने को भी असंवैधानिक बताया है। वहीं प्रदेश में विपक्ष के नेता ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन के कारण आम जनता को हो रही परेशानी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया है। देखिए, किसान जो है इस देश की बुनियाद है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और किसान बहुत बड़ा तबका जो है, हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है और हर घर में किसान है, इसलिए किसान की आवाज़ को क्रश नहीं किया जा सकता। और इतना लंबा आंदोलन खिंच जाना और सरकार जो है अब क्रश करने पे आ जाए, कि सरकार का सीधा रवैया ये है कि किसान को क्रश किया जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन ये किसानों पे गाड़ी चढ़ा देना, किसानों पे तशद्दुद करना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता इस देश में। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी उस पर क्या कहेंगे? देखिए अदालत ने क्या कहा, मैं अदालत के किसी भी आदेश पे कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के किसान के साथ हूँ, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो घटना घटित हुई है, यहाँ पे ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, जहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है, किसानों की हत्या कर देता है, नरसंहार हो जाता है। और ऐसे प्रकरण को इस तरीके से दबाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि कितने घंटे हो गए ये वारदात को घटना को घटित हुए। आज दिन तक सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो ऐसी सोच लेके बैठे हुए हैं क्या किसानों के प्रति। दूसरा, उस मंत्री के बेटे को जो है अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया, उसको हिरासत में लिया जाना चाहिए। मंत्री को हटना चाहिए, बेटे को हिरासत में लिया जाना चाहिए। और जिन लोगों की इलीगल डिटेंशन हो रखी है, जैसे कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, जो कि दुख दर्द बांटने जा रही थी वहाँ पे, उनको रोक दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया, और कोई कानूनी प्रावधान के बगैर। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो बाहर हैं, और जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं मरहम लगाने के लिए वो अंदर हैं। ये कैसा देश है, कैसा कानून चल रहा है। इस देश में किसानों की जो दुर्गत बनाई गई है, इसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जितना 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए किसानों का आंदोलन चलते हुए, सैकड़ों किसानों की जानें चली गई, और अब जानें चली गई, अब किसानों को इस ढंग से क्रश करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात सुन सकते हैं कि एक आदमी जो कि संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो टिप्स दे रहा है कि आप डंडे लेके बैठो, अपने ग्रुप्स बनाओ हैं, और इन लोगों को सबक सिखाओ किसान को, और जेल में चले जाओ, और अगर जितने ज़्यादा दिन जेल में रहोगे उतने बड़े नेता बन के निकलोगे। ये अगर वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाजपा शासित राज्यों के, और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति कोई अलग नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी किसानों के साथ इसी ढंग से अन्याय हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। पहाड़ी इलाकों में दर सर्दी के कारण होती बर्फबारी के कारण वहां पर अवैध शिकार को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। इसके चलते वन विभाग की टीम ने एक योजना तैयार की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने की शुरुआत से सर्दी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी। वहीं सर्दियों के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध तरीके से शिकार किया जाता है। इसी को लेकर वन विभाग ने अब मास्टर प्लान के तहत टीमें गठित करने का फैसला लिया है।
बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के बाद अक्सर जंगली जानवर मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। उसी का लाभ उठाते हुए अवैध तरीके से शिकारी जानवरों को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन अवैध शिकारियों के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। वन विभाग ने अलग अलग टीमें गठित करने का फैसला लिया है। ये टीमें उन क्षेत्र में ज्यादा नजर रखेगी जहां अवैध तरीके से शिकार होता है। वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा की अगुवाई में ये टीमें काम करेगी और अवैध तरीके से शिकार करने पर नकेल कसने के लिए वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। डाटाबेस तैयार किया जाएगा कि कौन कौन से एरियाज जो पोटेंशियल थ्रेट रहता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का, और उन पे हमारा थ्रस्ट रहेगा। तो वो टीमों का गठन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया जाएगा और इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। पिछले साल भी हमने भालू की चर्बी के साथ एक व्यक्ति को हमने एप्रीहेंड किया था, उसका कोर्ट में चालान किया है। तो काफ़ी सख्त जो नियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें इसमें प्रोटेक्शन देता है वाइल्ड एनिमल्स को। काफ़ी शेड्यूल 1 की, शेड्यूल 2 की, शेड्यूल 3 की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। और जनरली लोग मुर्गों का ज़्यादा शिकार करते हैं। और मेरा लोगों से निवेदन है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन के नाम पे बंदूकें हम सरकार की तरफ से दिलाते हैं, उसका आप मिसयूज़ ना करें और वाइल्ड लाइफ को बचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये हमारी एक जो इकोसिस्टम के एलिमेंट्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। और हम चाहते हैं कि यदि मानव जाति का कल्याण हो। पहाड़ी इलाकों में सर्दी का मौसम शुरू होते ही जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है। वहीं मंडल अधिकारी का कहना है कि अवैध तरीके से शिकार करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से शिकार करता है तो उसकी सूचना वन विभाग को दी जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट। लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। इसी के चलते शिमला में कांग्रेस ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने की मांग भी उठाई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किसान 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने की हर संभव कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो किसानों को गाड़ियों से रौंदा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा किसानों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें नहीं जाने दिया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। आप लोग जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा जो हमारे किसान भाई हैं वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। जो ये 3 काले कानून इस देश में बने हैं और ये सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो है किसानों के आंदोलन को तोड़ने का कोशिश कर रही है। कभी फूट डालकर, कभी कहा जा रहा है कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो इनके बीच में तो उग्रवादी हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसान आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि वो आज भी इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। अब नई साजिश चली है इस आंदोलन को दबाने की। 4 दिन पूर्व जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके पुत्र ने कहा था कि हम इस आंदोलन को जो है कुचल देंगे, और उन्होंने 2 दिन बाद करके दिखाया। गाड़ी के नीचे जो है किसानों को बेदर्दी से जो है कुचला गया। जब कांग्रेस के हमारी जो नेत्री हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने आवाज़ उठाई। उनके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। उन्हें जो है हाउस अरेस्ट किया गया और प्रियंका जी ने पूछा कि आप बताइए कि किस धारा के तहत, किस कानून के तहत जो है हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आज ना कोई धारा है ना कोई कानून है, एक ही कानून है, वो मोदी का कानून है। आज इस देश में जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र को जो दबाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी कभी होने नहीं देगी। हम चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे और मुद्दे हों, जो जन विरोधी मुद्दे हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा विरोध प्रदर्शन करेगी। हम सड़कों पर आएंगे और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले भी अपने प्राणों को निछावर किया है और आने वाले समय में भी ज़रूरत पड़ी तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जनता के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे।
शिमला के काट रोड से माल रोड तक लगाई गई लिफ्ट बीती रात अचानक बंद हो गई। लिफ्ट बंद होने के कारण स्थानीय निवासियों के साथ साथ सैलानियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिमला के काट रोड से माल रोड के लिए लगाई गई लिफ्ट ठप हो गई है। देर रात शातिरों ने लिफ्ट की वायर काट दी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, क्योंकि रात को 10 बजे लिफ्ट बंद हो जाती है। जिसके बाद शातिरों ने लिफ्ट की पिछली तरफ से अर्थ की केबल, जो कि कॉपर से बनी होती है, जिसे चोर काट कर अपने साथ ले गए, जिसकी वजह से सुबह से ही लिफ्ट की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। इससे आम लोगों को और सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हर रोज हजारों लोग इस लिफ्ट में माल रोड आते हैं और सुबह से ही इस लिफ्ट के बंद होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिन लोगों को इसके बारे में पहले से पता नहीं था, वे जब लिफ्ट के पास पहुंचे तब उन्हें पता चला कि लिफ्ट बंद है, जिसकी वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ा और पैदल ही माल रोड तक चलकर पहुंचना पड़ा। सर लिफ्ट इसलिए बंद है कि रात को कोई हमारी जो केबल वायर है, मतलब न्यूट्रल जो फेस चलता था, इसमें वो चोरी करके ले गया कोई। इसलिए अभी मतलब 15-20 मिनट के लिए लिफ्ट रोकी है। मतलब लाइट आ रही जा रही है, लिफ्ट फंसने की दिक्कत है। तो अब मतलब हमारे इलेक्ट्रिशियन वगैरह सारे आ चुके हैं, सुबह से लगे हैं, वो वायर डाल रहे हैं। रात को चोरी हो गई थी लाइन वाले। हमें मालूम नहीं कि रात को 10 बजे तक हमारी लिफ्ट ठीक थी। रात को 10 बजे जब क्लोज़ करते हैं हम लिफ्टों को, लिफ्ट बंद किया रात को, तो सुबह जब 8:30 बजे हमारे यहाँ स्टाफ आता है, 8:30 बजे जब चालू करते लिफ्ट, तो उसी टाइम लगे कि मतलब ये लाइट आ रही जा रही है, क्या दिक्कत है। फिर हम लाए सबको हो गए। उसके बाद मालूम लगे कि मतलब जो न्यूट्रल जो फेस है उसकी वायर काट के ले गए। वो से ओपन है, लिफ्ट के अंदर से नहीं, बाहर से ओपन है पड़ी। CCTV कैमरे लिफ्ट के अंदर में लगे ना, कि बाहर नहीं है CCTV, मतलब बाहर से ओपन उसमें स्पेस में। और तो इसके लिए क्या रहेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, आज तक ऐसी ना घटना हुई है। अभी एक नई लिफ्ट लग रही है यहाँ साथ में, हमने सुनने में आया कि वहाँ पे भी मतलब उनकी भी केबल वायर रात को उड़ा के ले गए, वो भी चोरी हो गई। तो हमारा तो ऐसा था ही नहीं कुछ, मतलब लिफ्ट के साथ साथ से मतलब बाहर से वायर हमारी पड़ी है। तो ये तो पहली बार होगी जो ऐसे काट के ले गए इस वायर को। रूप से ये सुचारू रूप से अभी मतलब 15-20 मिनट के अंदर काम हो रहा है। 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगा। वहीं लिफ्ट के सुपरवाइजर ने बताया कि जल्द ही लिफ्ट सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जा रहा है। लिफ्ट को सही करने के लिए कारीगरों को लगा दिया गया है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लिफ्ट को चला दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की हरकत हुई है, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे शुरू होते ही मंदिरों में मेले लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बाला सुंदरी आश्विन मेला त्रिलोकपुर इस बार 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। कोविड के चलते ये मेला लगभग 2 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदर त्रिलोकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेले की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। हम माता बाला सुंदरी के दरबार में खड़े हैं और माता का नवरात्रे और नवरात्रे का मेला 7 तारीख को प्रारंभ होने जा रहा है। उस दृष्टि से आज काला आम से लेकर के त्रिलोकपुर तक सड़क का पूर्ण निरीक्षण किया। नाले कहाँ कहाँ बन रहे हैं उनको देखा और जहाँ बनने चाहिए उसका भी निरीक्षण किया और सड़क के ऊपर बेहतरीन काम हो इस दिशा के अंदर एक प्रयास हुआ। हम त्रिलोकपुर पहुँचे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए टॉयलेट्स इत्यादि की व्यवस्था उसको सुचारू करने का काम चला है। इसी तरह से कहाँ कहाँ दुकान लगनी है, कहाँ नहीं लगनी है, प्रसाद का वितरण किस प्रकार से होगा, ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए हमारी माता बाला सुंदरी कमेटी और स्थानीय हमारे नेतागण सब लोग साथ में हैं। सारे अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण करने के लिए चले हैं। हम
जो आने वाले यात्री हैं उनका अभिनंदन करते हैं। अर्की विधानसभा में संजय अवस्थी को टिकट मिलने के कारण कांग्रेस में विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र ठाकुर सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को टिकट न देकर संजय अवस्थी पीसीसी महासचिव को देने पर राजेंद्र ठाकुर के साथ ही अर्की ब्लॉक कांग्रेस द्वारा रूप सिंह ठाकुर सहित सामूहिक इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया। अर्की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि कांग्रेस आलाकमान व प्रभारी राजीव शुक्ला द्वारा उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह विधायक अर्की व पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावों के दौरान कार्य किया था। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले कल हम लोगों ने सोलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया था कि अगर किसी गलत आदमी को अर्की से टिकट दिया जाता है तो हम सभी लोग सामूहिक रूप से पार्टी के लोग त्यागपत्र देंगे, जिसमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, हमारे चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति के हमारे सदस्यगण, सभी ने आज एक निर्णय लिया है कि हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं। उसका मैं आपको कारण बताना चाहूँगा कि पार्टी हाईकमान द्वारा अर्की विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जो प्रत्याशी बनाया गया है संजय अवस्थी को, उस व्यक्ति ने 2017 विधानसभा चुनाव में हमारे हिमाचल की शान पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और अर्की के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ कार्य किया, जिसकी लिखित शिकायत ब्लॉक कांग्रेस द्वारा राजा साहब के माध्यम से हाईकमान को भेजी गई, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उस आदमी को आज टिकट दे के नवाजा गया। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और इस विरोध में हम सभी लोग आज सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे रहे हैं। और आगामी हमारी बैठक 7 तारीख को हमने रखी है, जिसमें आगामी रणनीति के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे कार्यकारिणी के लोग यहाँ पहुँचे और 7 तारीख को हमारे सभी 132 जो हमारे बूथ हैं और 72 पंचायतें हैं, वहाँ के सारे हमारे कार्यकर्ता उस जल हाउस में शामिल होंगे और आगामी रणनीति पर हम अगला कार्य करेंगे। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।